वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो। वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता में। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे। समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री सुप्रभ मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कर्म के संदर्भ में चर्चा गतिमान है। तीसरी गाथा में परमात्मा ने चोर का उदाहरण देकर के कर्म के कटु फलों का वर्णन किया। चौथी गाथा में भी बात तो वही है, मगर उस बात को परमात्मा अब दुनिया के एक उस माहौल को सामने रख कर के उठा रहे हैं कि दुनिया के लोग कर्म करते हैं कभी सिर्फ अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। कभी कर्म इसलिए करते हैं, बोलते हैं मुझे इसमें से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो ये दूसरे के लिए कर रहा हूँ। और कभी कर्म करते हैं कॉमनली, जिसका आउटपुट रिजल्ट, जिसका प्रॉफिट, जिसका शेयर दोनों को मिल सके। मगर परमात्मा फरमाते हैं जो कर्म करने वाला है उस कर्म का बंधन उसी व्यक्ति के साथ होता है जो उस कर्म का करता है। अन्य लोग
कर्म के उदय काल में तुम्हारा सहयोग देंगे, कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि अन्य लोग जो है, उन लोगों का कर्म का बंधन अपना इंडिविजुअल होगा। कितना प्रेरणा दे रहे हैं, कितना तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, और कितना उस क्रिया के माध्यम से जो फल मिल रहा है उसका रसास्वादन करके खुशी मना रहे हैं। मगर जो कर्म करने वाला है, परमात्मा कहते हैं उस कर्म का बंधन भी उसके साथ इंडिविजुअल है, और उस कर्म का फल भी उसको ही भोगना पड़ता है। जो लोग यह कह देते हैं मैं पाप कर्म परिवार के लिए करता हूँ, खर्चे बहुत है उसके लिए करता हूँ, मैं ठगी ठोरी दुनिया के लोगों को, ग्राहकों को चीट इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चों के कई शौक़ है, कई आवश्यकताएं है, अब मुझे तो सिर्फ दाल फुल्का ही खाना है। यदि मैं अपना सोचूं तो मुझे कोई गलत काम करने की ज़रूरत नहीं। तो परमात्मा फरमा रहे हैं जो लोग यह सोच कर के बैठे हैं, पहला पॉइंट कि ये धन मेरा सहयोगी बनेगा। क्या बनेगा? धन मेरा सहयोगी बन जाएगा। दुनिया में हर काम धन से सॉल्व हो सकते हैं, और उसे लगता है कि धन की बदौलत मैं सद्गति भी प्राप्त कर लूँगा। मगर परमात्मा कहते हैं ये धन मौत से नहीं बचा सकता, धन कर्मों के फल से तुम्हें बचा नहीं सकता। और जिस धन को कमाने के लिए तुमने इतने लोगों के साथ वैर बंधन बांधे, अब उन कर्मों का भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। और दूसरा, व्यक्ति दुनिया में अपने परिवार को अपनी शक्ति समझता है, और उस शक्ति के बदौलत सोचता है कि यदि मैं कोई कर्म करूँगा, यदि मैं कुछ अच्छा घर में लेकर आता हूँ तो सब लोग शेयर करते हैं, सब लोग मिल बांट करके उसे ग्रहण करते हैं, और यदि ज़िंदगी में कुछ मेरे बुरा आएगा तो बुरे का भी वो क्या करेंगे? विभाग करेंगे। क्या करेंगे? मगर विचार करो, किसी को कैंसर हो जाता है, अब उस प्रॉब्लम के कारण कीमोथेरेपीज हो रही है, मानसिक एक स्ट्रेस बना हुआ है, अब उस वेदना को तो वो इंडिविजुअल ही सह रहा है ना। ये थोड़ा ही है कि कैंसर उसको है तो बाकियों को भी कैंसर जैसी वेदना हो रही है, ऐसा तो नहीं है। अर्थात कर्म हर व्यक्ति का अपना अपना जुदा जुदा है। भले आप वो अपने लिए करो, भले दूसरों के लिए करो, भले तुम कॉमनली कोई कर्म करो, और भगवान दुनिया की एक रियलिटी को, एक सच्चाई को सामने रख रहे हैं कि दुनिया में अच्छे का विभाग करने के लिए तो सब लोग आ जाते हैं। कुछ अच्छा आता है ना तुम्हारे पास तो सब बांटने के लिए आ जाते हैं, और यदि कुछ ज़िंदगी में बुरा आता है तो तसल्ली देने के लिए तो आ जाते हैं, मगर तुम्हारे उस दर्द को बटाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो परमात्मा इस चौथी गाथा के माध्यम से कृपा फरमा रहे हैं। संसार मावन परस अठा, संसार मावन परस अठा, सारणं जं चकरे कम, सारणं जं चकरे कम, कम सत्यतस होवे युकाले, ने बंधवा बांधवयं वेन्ते, असंख्यं जीवयमापमायये, असंख्यं जीवयमापमायये। संसार मावन परस अठा,
संसार दशा को आपन्न, आपन्न का मतलब जिसने संसार की दशा को प्राप्त किया है। अभी इस टाइम हम लोग किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? क्योंकि दो ही तरह के तो जीव होते हैं ना, एक सिद्ध होते हैं और एक बद्ध होते हैं, एक मुक्त होते हैं और एक संसारी होते हैं। तो अभी हम किस कैटेगरी में हैं? सारे संसारी अवस्था में। और परमात्मा कह रहे हैं जो संसार दशा को प्राप्त है, ऐसा व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति क्या करता है? संसार मावन्न परस अट्ठा, बहुत बार परस, परस मतलब दूसरे के लिए, पराये के, अट्ठा मतलब अर्थ प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कोई ना कोई कर्म करता है। और कभी कभी साहारणं च करे कम्म, साधारण कर्म, इसका हम एक मीनिंग यह ले सकते हैं कि यदि वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी कोई साधारण पाप कर्म करता है, तो परमात्मा कहते हैं यदि तुमने पाप किसी के लिए भी किया है तो उस कर्म का जब उदय काल आएगा तो वे लोग बंधुता दिखाने को नहीं आएंगे, बल्कि उस पाप के कड़वे विषैले परिणाम तुम्हें खुद ब खुद भोगने पड़ेंगे। अब दुकान पर व्यक्ति बैठता है, अब दुकान पर बैठ कर के धीरे धीरे मोह बढ़ता है परिवार को देख करके, और वो व्यक्ति चीट करना शुरू कर देता है। अब 3 मीटर लिखा है और 3.25 मीटर का सूट बेच रहा है। अब 1 किलो पैकेट बना करके बोलता है और उसमें भी कुछ ना कुछ कम कर लेता है। अब ये चीज़ें क्यों कर रहा है? बोला जी परिवार के लिए। किसके लिए? परिवार के लिए। अब परमात्मा कह रहे हैं जो तुम किसी के लिए भी कर्म कर रहे हो, अब सपोज करो छापा पड़ गया, छापा पड़ गया तो पकड़ करके ले गए। सलाखों के पीछे किसको जाना पड़ा? जो दुकान पे बैठता था। परिवार वाले तो नहीं ना जाएंगे। अब वो जो एक डिस्ग्रेस है वो किसको सहनी पड़ती है? उसी व्यक्ति को सहनी पड़ती। परिवार वाले तो खुल्लम खुल्ला बोल देंगे हमने कौन सा तुम्हें बोला था कि तुम लोगों से धोखा करो, हमारी ज़रूरतें हैं पूरी आपने ही करनी है, मगर आप गलत तरीके से करो तो उसका भुगतान तो आपको ही करना होगा। तो परमात्मा उसी एक दुनिया की सच्चाई को क्लियरली बता रहे हैं कि यदि आप कोई कर्म करते हैं और वो कर्म आपने दूसरे के निमित्त से किया, और दूसरा अर्थ हुआ साधा का, यदि आपने कोई कॉमन कर्म किया, कॉमन मतलब ऐसा कर्म जिसका प्रॉफिट सामने वाले को भी मिले और तुम्हें भी मिले, तो परमात्मा कह रहे हैं तुम्हारा जितना शेयर है, तुम्हारी जितनी कर्म की इन्वेस्टमेंट है, उस कर्म के अकॉर्डिंगली उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। तुम यह नहीं कह सकते कि मैंने तो मेरा शेयर थोड़ा था, मगर भगवान कह रहे हैं जितना भी शेयर था उस कर्म का भुगतान तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। कम्म सतु तस्सो वेयु काले, और उस कर्म के वेदन काल में, वेदन काल का मतलब, वेदन मतलब संवेदन काल में जब कर्म का विपाक उदय होगा, उसकी स्थिति कंप्लीट हो गई है और वो अपना अबाधा काल कंप्लीट करके अब बाधा देने के लिए, अपना फल देने के लिए सम्मुख खड़ा हो गया। परमात्मा कहते हैं उस कर्म के वेदन काल, वेदन काल मतलब अनुभव का काल। कौन सा काल? जब उस कर्म के फल का हमें अनुभव करना है, भुगतान करना है, जब उस कर्म का रस उदय आ चुका है, ऐसी स्थिति में न बंधवा बांधव्यं गोविंदी, जिन लोगों को हम अपना बंधु कह रहे थे, सगा कह रहे थे, आज वो कोई भी व्यक्ति बंधुता दिखाने के लिए साथ खड़ा नहीं होता। राजा श्रेणी भगवान के चरणों से जुड़े नहीं थे, शिकार खेलना उन्हें बहुत पसंद था, और शिकार खेलने के लिए जब निकले हैं
तो एक हिरणी को देखा और बाण छोड़ दिया। अब बाण छोड़ा है और वो हिरणी सगर्भा है, सगर्भा कंसीव्ड है, और जैसे ही बाण लगा तो छटपटाता हुआ एक बच्चा क्या हुआ, वो भी बाहर आ गया। अब दोनों ही तड़प तड़प करके मरने लगे और ये दृश्य देख करके बड़ा खुश हो रहा है। मैंने एक तीर से कितने निशाने किए, 2 निशाने। और कहते हैं वो समय था उसके आयुष्य के बंधन का। कौन सा समय? और आयुष्य उसने कहाँ का बांधा? नरक का। अब उसके बाद वो परमात्मा की संगति में आया, कुछ अच्छा रियलाइज होने लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, अब मुझे सही ट्रैक पर आना है। नहीं आ पा रहा तो एटलीस्ट मुझे अपनी सोच को धर्म के अनुकूल बनाना है। तो धर्म की प्रभावना में, धर्म की सेवा में, जिन शासन की सेवा में उसने अपना धन वैभव लगाना शुरू कर दिया। भगवान के चरणों में जाता, सत्संग करता, कुछ अच्छी बातें भी सुनता, खुद को रियलाइज भी होता मैंने यहाँ यहाँ गलत किया, ये तो द्वार नरक के है। और ये भी मालूम हो गया कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। परमात्मा से ये भी पूछा था मैं कहाँ जाऊं, परमात्मा ने बताया तुम काल करके कहाँ जाओगे, नरक गति में जाओगे। अब ऐसे सिचुएशन में उसने पूछा कि कोई हल है, इसका कोई उपाय है? तो कहानीकार कहते हैं कि परमात्मा ने क्या कहा कि हाँ हे राजा श्रेणी, यदि पुण्य श्रावक की तुम्हें सामायिक मिल जाए, क्या मिल जाए? सामायिक मिल जाए। कपिला दासी अपने हाथों से सुपात्र दान, साधु साध्वियों को अपने हाथों से क्या दे? सुपात्र दान दे, तो तेरी ये नरक आयुष्य टल सकती है। तीसरा उपाय क्या बताया? काल कसाई जो प्रतिदिन 500 भैंसे मारता है, वो एक दिन के लिए हिंसा का त्याग कर दे, बंद कर दे। और तुम्हारी जो दादी है वो क्या कर दे? परमात्मा के अपनी आंखों से दर्शन कर। मगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी क्यों नहीं पूरी हुई? क्योंकि आयुष्य का बंध तो होता ही निकाचित है, वो एक बार ही बंधता है। जिंदगी में जब बंध गया है तो उसको तोड़ने वाला, टालने वाला कोई भी नहीं। अब उसने तो पुण्य श्रावक से भी सामायिक की पेशकश की कि जो मांगोगे मैं दे दूंगा, मगर उसने कहा कि इसकी कीमत तो मुझे भी नहीं पता, आप भगवान से ही पूछिए। तो भगवान ने क्या आंसर किया कि पुण्य श्रावक जो नव तत्वों का ज्ञाता, जो संतोष वृत्ति से युक्त है, ऐसे साधक की जो सामायिक है, तुम उसकी खरीदारी तो क्या, उसकी दलाली भी देने में समर्थ। सोने चांदी के सूरज चांद तक ढेर लगा दो तो भी उसके समता भावों की साधना को तुम खरीद नहीं सकते। और जब कपिला दासी की बात आई तो कपिला दासी कहती मैं तो दान नहीं दूंगी। अब जब उसके हाथों पे कड़छियां बांध करके उसको कहा कि दान दे, साधुओं को बहरा, तो वो क्या बोलती है? मैं नहीं दे रही, कौन दे रहा है? ये कड़छी दान दे रही है, मैं नहीं दान दे रही। अब उसको बड़ा अफसोस हुआ। अब एक ये भी आता है कि राजा श्रेणी की जिंदगी में बच्चा खान आ जाए, मगर उनकी जिंदगी में नवकाशी तक भी नहीं आई। और आगे बढ़े तो काल सौक्रिक कसाई को कहा कि भाई तू एक दिन के लिए हिंसा बंद कर दे। बोला जी ये तो नहीं होगा। अब राजा ने क्या किया, उसको एक सूखे कुएं में उतार दिया। कहा कि जब बाहर निकलेगा नहीं तो कोई हिंसा होगी ही नहीं। मगर वहाँ क्या हुआ, उसने उस सूखे कुएं में जो कुछ मिट्टी है, कुछ सिल्ली गिल्ली है, वहीं पर भैंसे बना बना करके क्या कर रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गए। अब वो अपना काम अपने वहीं पर भी कर रहा है। तो परमात्मा की बताई हुई वो शर्त भी वहां पूरी। फिर कहा कि तुम्हारी दादी क्या कर रही है? दर्शन कर लो। उसे पालकी में बिठा करके लेकर के पहुंचे हैं परमात्मा के समव शरण में। मगर उसने परमात्मा को देखने से पहले ही अपनी आंखों में सिलाइयां मार करके अपनी आंखें फोड़ ली। अब वो राजा श्रेणी क्या करे? अब जो बांधा है, कब बांधा था?
क्योंकि कर्म बंधन के 5 मुख्य हेतु आते हैं ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात्व का मतलब जब हमारा बिलीफ सिस्टम करेक्ट नहीं होता, जब हमारी धारणा, हमारी मान्यता सत्य से हट करके असत्य पर होती, जब हम आत्मा की अपलिफ्टिंग के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए साधना नहीं करते, कोई कष्ट नहीं सहते, बल्कि दुनिया के प्रयोजन के लिए, दुनिया के साधनों की सिद्धि के लिए जब हम अपनी सारी पोटेंशियल को, शक्ति को लगा देते हैं, सही को गलत, गलत को सही मानते हैं, तो उस सिचुएशन में कर्म कौन से बंधेंगे? जो हमें दुख देंगे। अर्थात सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो मिथ्यात्व है। वो कौन है? जिस व्यक्ति की दृष्टि, जिस व्यक्ति का नजरिया, जिस व्यक्ति का झुकाव, जिस व्यक्ति की रुचि, जिस व्यक्ति का इंटरेस्ट सही के प्रति है ही नहीं, वो सही को सही मानता ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा कर्म बंधन का पहला कारण कौन सा? मिथ्यात्व। कौन सा? मिथ्यात्व। वो सोचता है जो बंधन में युक्त है वो तो बंधन से मुक्त है, और जो बंधन से मुक्त है वो बोलता है ये तो अभी बंधन में। जो उत्तम साधु है उसे लगता है ये तो पाखंडी है, और जो जर जोरू जमीन के भोगी है उसे लगता है यही पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष है। अब उसकी जो धारणाएं हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, वो सही को सही मानने के लिए तैयार नहीं और गलत को गलत मानने के लिए तैयार है। अर्थात वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा क्या सही है और क्या गलत है। तो परमात्मा फरमाते हैं पहला कारण कर्म बंधन का कौन सा? मिथ्यात्व। दूसरा अविरति। दूसरा कौन सा? अविरति। एक शब्द है रति, एक शब्द है विरति, एक है अविरति। हम इसी शब्द को तोड़ रहे हैं। अविरति, रति, विरति और अविरति। रति का मतलब है लगाव। रति का मतलब लगाव। जब हमें किसी वस्तु के प्रति आकर्षण होता है, किसी वस्तु के प्रति चाहत होती है, तो उसे पाने के लिए हम ललायित रहते हैं, उसे खोने का भय भी होता है। मगर जब हमें लगता है कि इस वस्तु से मेरा नुकसान होने वाला, मेरा मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, मेरा भय बढ़ रहा है, मेरे कर्म का बोझ बढ़ रहा है, तो वह सोच करके क्या करता है, अब उस रति को, उस आनंद को, उस इंटरेस्ट को, उस इंक्लिनेशन को कम करने लग जाता है। और जब कम करने लगता है तो उसका नाम है विरति। उसका नाम क्या है? रति क्या हो गई? दूर हो गई। अर्थात रति से जो विपरीत भाव है, वी का मतलब हम सिंपली समझे विपरीत, जो रति से विपरीत भाव है उसका नाम क्या है? विरति। और अभी तक जिस वस्तु को संजो करके रखा हुआ था, पकड़ पकड़ करके पॉजेसिव होकर के बैठे थे, जब लगा ये तो दुख का काम है भाई, मैं क्यों अपने आप को अशांत कर रहा हूँ, अब उस वस्तु का त्याग करने की भावना आती है। जब त्याग आता है तो उस त्याग का नाम ही विरति है। विरति वैराग्य। विरति का मतलब वैराग्य। जब तक राग रहता है व्यक्ति वस्तु का त्याग नहीं कर पाता, मगर जब वैराग्य आता है तो उसको किसी वस्तु की चाहत, बिकॉज वो जान जाता है जहाँ चाहत होगी वहाँ आहत होना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे किसी वस्तु की चाहत नहीं करनी। मगर अविरति, हमने तो कौन सा शब्द समझना है? अविरति। अब विरति का मतलब हुआ त्याग, वैराग्य, मगर अविरति का मतलब क्या हुआ? नो त्याग, नो वैराग, कोई त्याग वैराग वाला भाव नहीं। और ऐसी अवस्था में आत्मा नए से नए कर्म और बांधता है। कर्म बंधन कब होता है? जब अंदर अविरति होती है, अवैराग्य होता है, आसक्ति होती है दुनिया के शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श
अनुकूल पाने की चाहत होती, फिर उसे पाने के लिए वो नए से नया कर्म करेगा, और नए से नया कर्म करेगा, फिर उसको धर्म से कुछ लेना देना नहीं, उसे लोक लाज शर्म से कुछ लेना देना नहीं, उसे तो सिर्फ अपना वो लक्ष्य दिखता है, मुझे जैसे कैसे उसे पाना है। तो परमात्मा कह रहे हैं बंधन का सेकंड कारण कौन सा? अविरति। कौन सा? अविरति। तीसरा कारण प्रमाद। तीसरा कारण प्रमाद। प्रमाद का मतलब मदहोशी। प्रमाद का मतलब, अब बेहोशी में व्यक्ति को पता ही नहीं होता, जो व्यक्ति दारू में के नशे में टुल्लू होकर के आया है उसको क्या पता होता है? घर में माँ को घरवाली समझता है, घरवाली को माँ समझ के उनके साथ बात करने लग जाता है। गाड़ी चलानी कैसे है उसको अब उसकी भी सेंस नहीं रहती, चलना कैसे है वो तो ऐसे चलता है जैसे हवा में उड़ता जाऊं। अब ऐसी सिचुएशन में जो मदहोशी में है वो व्यक्ति सही ट्रैक पे कदम अपने जमा नहीं पाता, ना जमा पाता है और ना जमा कर चल पाता है। तो उस अवस्था का नाम क्या है? प्रमाद। उसका नाम क्या? प्रमाद। आत्मा के हित में जो जो कार्य करने चाहिए उन कार्यों को जानते हुए भी व्यक्ति अनजान बने, उन कार्यों को जानते हुए भी उनकी अवहेलना करे, उन्हें जानते हुए भी उसका आचरण करे ही ना, ना भावों से और ना ही प्रैक्टिकली, उस दशा का नाम क्या? प्रमाद। उस दशा का नाम प्रमाद। पता है कि धर्म करना चाहिए, धर्म आत्मा का सच्चा साथी है, पता है बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, पता तो बहुत कुछ है, पता है गाड़ी चलानी है तो गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए, ये भी पता है गाड़ी चलानी है तो अपनी साइड पे चलानी चाहिए, पता है कि हेलमेट पहन करके जाना चाहिए यदि तुम बाइक चला रहे, ये भी पता है कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए, पता होने के बावजूद भी वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता। तो उस दशा का नाम प्रमाद। व्यक्ति कर्म का बंधन कब करता है? जब प्रमाद में होता है। किस में होता है? वो कहता है देखा जाएगा जो होगा, मेरे को किसी की परवाह नहीं है। अब ऐसा व्यक्ति जब लैंग्वेज यूज़ करने लग जाता है, उसकी मेंटालिटी बताती है कि वो व्यक्ति अब मदहोशी में है, जिसको किसी तरह का कोई डर भय फिक्र नहीं। मगर परमात्मा कहते हैं कर्म बांधा है, भले मदहोशी में बांधो, मगर कर्म का बंधन तो तुम्हें दुख देगा ही देगा। अब कोई व्यक्ति मदहोशी में किसी का मर्डर कर दे, अरेस्ट तो होगा ना, ये तो नहीं है उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार प्रमाद दशा भी कर्म बंधन का कारण है। अगला कारण कषाय। अगला कारण कषाय। कषाय का मतलब कशैला भाव। कैसा भाव? जो रिश्तों में भी कड़वाहट ले आता है, जो रिश्तों में भी कशैलापन भर देता है, जो आत्मा की शांति को भी कशैला मटमैला कर देता है, उस भाव का नाम क्या? कषाय। और कषाय कर्म बंधन का बहुत सॉलिड रीज़न है। कषाय जितने ज़्यादा उग्र होंगे उतने ज़्यादा कर्म का बंधन गड़ा होगा, उतना ज़्यादा कर्म हमें उतने लंबे वक्त के लिए दुख देने वाला होगा। तो कषाय क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध करना भी कर्म बंधन का कारण है, गुस्सा करना भी कर्म बंधन का कारण है। अभिमान करना, मैं बहुत बड़ा, बहुत पैसे वाला, बहुत सुंदर, जाति कुल रूप तप श्रुत लाभ इत्यादि का क्या करना? घमंड करना, दूसरों का तिरस्कार करना, आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर, आई एम बेटर देन यू। ऐसी जो भावना है वो भी कर्म बंधन का कारण है। क्यों? क्योंकि मान जब आता है तुम दूसरों का तिरस्कार करते हो, तिरस्कार करते हो तो सामने वाला वीतरागी तो है नहीं, अब वो व्यक्ति भी तुम्हारे प्रॉस्पेरिटी के टाइम में वहाँ कोई ना कोई अड़चन डालेगा, दुख क्रिएट करेगा, और उस सिचुएशन में तुम दुख का एहसास भी करोगे, फ्रस्ट्रेशन का भी अनुभव करोगे कि मेरे साथ वो क्यों कर रहा है। बहुतों का कारण हमें इस जिंदगी में समझ आता है कि हमने ऐसा किया
मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और बहुत बार हमें वो दिखाई, हमें लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान देना है, कपड़े बदलने से आत्मा थोड़े बदल जाएगी। शरीर इज ऑल्सो ए कॉस्ट्यूम ना, शरीर भी क्या है, कपड़ा ही है ना। अब कपड़ा शरीर बदल लिया मगर आत्मा तो वही है, संस्कार कर्म कर्जा डेप्ट उसके साथ लगे हुए, और जब तक वो चुकता नहीं होंगे तब तक आत्मा रिलैक्स नहीं हो पाए। अब सपोज करो आपकी दुकान पे कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने रेड कलर का सूट पहन रखा है, सफारी सूट पहनना होगा। अब वो आया, बोला जी मुझे दुकान से सामान चाहिए, तो बोले जी आप देखिए जो जो पसंद है। और उस व्यक्ति ने 50,000 की शॉपिंग कर ली और 50,000 का सामान लिया और बोला जी आज तो मेरी जेब में 20,000 है। कितने हैं? 20,000 है, 30,000 में अगली बार आऊँगा ना तो अगली बार दे जाऊँगा। उसने कहा चलो बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी वाला लग रहा है, कोई बात नहीं आप दे जाना। अब अगली बार वो पुनः आया, और जब पुनः आया तो अगली बार उसने ना रेड सफारी सूट नहीं पहना, वाइट वाला पहन कर आया। अब वाइट वाला पहन कर आया तो उसने कहा कि मुझे कुछ और ख़रीदारी करनी है भाई साहब। बोले जी कीजिए आपकी दुकान है। अब जब दुकान से ख़रीदारी करने लगा तो अब उसने लगभग 70,000 का सामान ले लिया। अब उसने कहा कि भाई साहब ये पैक कर दीजिए। बोले जी इसका पैसा तो दीजिए। बोले जी पैसा अभी मेरे पास नहीं। बोला जी पहले वाला भी आपका 30,000 पड़ा है। कितना पड़ा है? कितना? 30 पड़ा है। बोला कौन सा 30,000? हाँ, उसके साथ झगड़ा करने लग जाए, कौन सा 30,000, मैं तो कुछ यहाँ से लेके नहीं गया। तो आप क्या बोलोगे, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? चीट कर रहा है ना। ये थोड़ा ही, वो कहने लगा भाई उस दिन आपने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? रेड वाले, और आज कौन से पहने हैं? अब कपड़े बदलने से आप थोड़े बदल जाओगे। कर्म में भी ऐसा ही होता है, कर्म में भी ऐसा ही होता है। ये तो इस जन्म की बात है, मगर पूर्व जन्म में, पूर्व के कॉस्ट्यूम में पता नहीं हम कहाँ थे, वहाँ पर जो कर्म करके आए हैं, जो कर्जा उठा कर लाए हैं, अब आज इस कॉस्ट्यूम में आकर के सामने वाला तो हिसाब मांगता है ना, भाई मेरा तो हिसाब क्या करो, पूरा करो। मगर हम उससे लड़ने लग जाएं, उससे द्वेष करने लग जाए तो क्या होने वाला है? हम कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो परमात्मा फरमा रहे हैं क्रोध भी बंधन का कारण है, मान भी बंधन का कारण है, माया छल कपट का भाव करना वो भी तो बंधन का कारण है। व्यक्ति खुद ही तो स्ट्रेस में आ जाता है, खुद ही फियरफुल रहने लग जाता है, डरा डरा रहता है, अपनी गलती पकड़ी ना जाए बार बार उसके लिए प्लानिंग करता रहता है। कहीं कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो अंदर खौफ आता है, कहीं मेरी ही बात तो नहीं कर रहे। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइव उस व्यक्ति के बंधन को बता रहे हैं। और बंधन में व्यक्ति पराधीनता महसूस करता है, वो फ्रीली होकर के मूव नहीं कर सकता, अंदर से एक खुशी का एहसास उसे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो बंधन खुद बांधता है और बंधन से खुद ही दुखी होता है। और परमात्मा कह रहे हैं माया, दूसरों को छलने से भी तुम कर्म बांधते हो, और खुद को छलना तो क्या, ये तो खुद को छलना अर्थात खुद को धर्म से दूर लेकर जाना है। और चौथा कारण है लोभ। दुनिया के कितने भी पदार्थ मिल जाए, ये तृष्णा तो कभी खत्म होने वाली नहीं। जब ये तृष्णा खत्म नहीं हो पा रही तो परमात्मा ने कहा कि यदि तुम चाहते हो कि मैं शांत रह सकूं तो तुम अपनी ज़िंदगी में आवश्यकताओं की सूची बना करके, यदि वो फुलफिल हो रही है तो उसके लिए पॉजिटिव होना सीखो, उसके लिए शांत होना सीखो, और यदि है तो उसको तुम बांटना सीखो और वो तुम्हारे अपरिग्रह वृत्ति में आएगा।
और परिग्रह का परिमाण व्रत भी तुम्हारा अच्छे से पल पाएगा। और जितना तुम बांटना सीखोगे उतना तुम खुश रहना सीखोगे, और जितना सिर्फ इकट्ठा करना सीखोगे उतना ही तुम अपने दुखों को बढ़ाते रहोगे। तो परमात्मा के सुंदर सुंदर से संदेश कि कर्म बंधन का, अशांति का, बंधन मतलब अशांति, सिंपल समझे ना, बंधन का मतलब अशांति, बंधन का मतलब पराधीनता, बंधन का मतलब एक बिल्कुल बेकार सी जिंदगी। मगर बंधन से मुक्त होना है तो परमात्मा ने कहा बंधन के कारणों को जानो कि आत्मा बंधती कैसे है। तो पहला पॉइंट दिया मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। लास्ट कौन सा बताया? योग का मतलब, योग का मतलब जो हमारा किसी भी पदार्थ के साथ क्या करा सके, जुड़ाव करा सके। अब योग मन, वचन और काया, ये तीन दरवाजे हैं, ये तीन खिड़कियां हैं। आत्मा बाहर से अच्छी चीज़ भी ले सकती है और आत्मा इन खिड़कियों के दरवाज़ों के माध्यम से बुरी चीज़ को भी एंट्रेंस दिलवा सकती है। तो मन के द्वारा भी आत्मा कर्म बांधती है। किसके द्वारा? अब बंधन दुख का कारण है ना, तो सिंपल देखो ना, आप सपोज आज महसूस कर रहे हो बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा दुखी हो, मन उदास हो रहा है, मन खपा खपा सा है, तो ऐसे टाइम में आपने और कुछ चेक नहीं करना, अपने थॉट को चेक करो। किसको चेक करो? थॉट को, विचार, विचार कौन सा चल रहा है, कौन सी सिचुएशन से तुम प्रभावित होकर के उसके ऊपर सोचने लगे थे और उस सोच के कारण तुम बंधन में आए, दुख में आए, स्ट्रेस में आए। तुम चाहते थे कि मैं कुछ अच्छे से सोच पाऊँ मगर दिमाग ही नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि जब गले में संगली बांध करके किसी कुत्ते को किसी जगह पे बांध रखा है, वो चाह करके भी दूर भाग। अब खुद को भी तो हमने एक ही जगह पे बांध रखा है, जब बांध रखा है तो बस राउंड पे राउंड लगाते जाते हैं, फिर हरासमेंट होती है, स्ट्रेस हो जाता है, अब क्या करूं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो सिंपल थॉट को चेक करो, जहाँ से चिपके हो वहाँ से खुद को निकालो। अपने थॉट को चेंज करोगे तो तुम खुद को रेस्ट मोड पे, रिलैक्सेशन मोड पे, इनोवेटिव मोड पे कुछ नया सोचने के लायक बन पाओगे। और अदरवाइज मन बंधन का कारण है, बंधन में रहोगे तो दुखी रहोगे। और मन से शुभ योग भी होते हैं और अशुभ योग। मन से अच्छा सोच करके तुम शांत भी हो सकते हो, मन से बुरा सोच करके तुम परेशान भी हो सकते हो। वाणी से अच्छा बोल करके तुम, वाणी से अच्छा बोल करके तुम सेवा भी कर सकते हो ना, दूसरे को प्रेम से समझा करके, किसी का गुस्सा बहुत है उसे ठंडा भी कर सकते हो। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से किसी के शांत मन को तुम अशांत भी कर सकते हो। अशांत किया है तो वो पाप का कारण है, शांत बनाया है वो पुण्य का, धर्म का कारण है। और काया के माध्यम से किसी को तकलीफ भी दे सकते हो और किसी की तकलीफ को दूर भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो परमात्मा कह रहे हैं ये योग, मन, वचन और काया भी बंधन का कारण है। अब एक बंधन होता है लोहे का, एक बंधन कौन सा? लोहे का। और एक बंधन है सोने का। कौन सा? अब सोने की चैन यदि किसी ने, आपने अठाई की है तो मम्मी पापा ने बोला बेटा तेरे को तो सोने की चैन देनी है। अब चैन देनी है तो ये थोड़ा बोलता है 20 ग्राम वाली, तो वो तो क्या बोलता है, वहाँ पर तो नहीं बोला जाता कि ये तो नहीं नहीं आप थोड़ी हैवी वाली बनवा करके दो। आप विचार करो, सोना हैवी भी अच्छा लगता है मगर लोहा, लोहा हैवी तो नहीं अच्छा लगता। अब सिंपल समझना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। मगर यदि वो पुण्य हम दुनिया की किसी लोकेशना को लेकर के, मेरा नाम होगा, मेरा दुनिया में सम्मान बढ़ेगा, मैं इसलिए ये पुण्य करूं,
और मैं पुण्य करूँगा, मेरे को सुख समृद्धि मिलेगी, मेरी ज़िंदगी में कंफर्ट्स आएंगे, सिर्फ यह सोच कर के कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, तो याद रखना पुण्य का जब फल आएगा तुम उसमें उलझ जाओगे। जब पुण्य का फल आएगा तो व्यक्ति कौन सी मक्खी की भांति बीच में चिपका रह जाएगा? श्लेषम की मक्खी। कौन सी मक्खी? श्लेषम। जब रेशा बलगम म्यूकस बनता है, व्यक्ति थूकता है और वहां पर कोई मक्खी आकर के बैठती है तो उसमें ही क्या हो जाती है? अब पुण्य के फल मिले, सुख मिला, अब उस फल में वो व्यक्ति क्या हो गया? उसी में, उसी दलदल में खुब जाता है। अब वो निकलना भी चाहे तो वो धर्म के लिए ना वक्त निकाल पाता है। वो कहता है मैं जानता हूँ ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, मगर मेरा हाल उस हाथी की भांति हो गया है जो दलदल में फंसा है। किनारा देख रहा है, सूखा किनारा है, वहां तक पहुंचना चाहिए, मगर चाह कर के भी दलदल से बाहर नहीं निकल पाता। तो पुण्य करना बुरा तो नहीं है, मगर यदि इस भावना से किया जा रहा है मेरे सुख बढ़ेंगे, मेरे समृद्धि बढ़ेगी, मैं और ज़्यादा नाम सम्मान वाला बनूंगा, तो याद रखना वो पुण्य के फल भी तुम्हारी अवनति का कारण बन सकते। और यदि इस भावना से है मेरे पास है, मैं त्याग कर रहा हूँ, मैं सहयोगी बन रहा हूँ, मैंने जिस कम्युनिटी से कमाया है उसी कम्युनिटी में मैं उसे क्या कर रहा हूँ, उसी कम्युनिटी में मैं डोनेट कर रहा हूँ, तो एक उत्तम नागरिक की भी पहचान है और एक धार्मिक की भी पहचान है कि वो व्यक्ति जो कमाता है उसे उन्हीं पर लगाता है जहाँ से उसने कमाया। विचार करना है जहाँ पर ये समझ आएगी कि मन से, वाणी से, शरीर से उत्तम क्रियाएं करनी है, मगर उनका फल मिले मुझे, ऐसी कोई चाहना। अब फल को हम अपने जैनिज्म की लैंग्वेज में बोले तो निदान, क्या बोलते हैं उसे? मेरी करनी का फल हो तो मुझे यह मिले। अब चित्त मुनि, संभूति मुनि बहुत तपस्वी संत हैं दोनों, मगर संभूति मुनि किस में पड़ गए? विभूतियों में, विभूति के चक्कर में पड़ गए। सुनंदा पटरानी के बालों की लट लगी है और क्या भाव बैठे कि मेरे साधना का यदि कोई फल हो तो मुझे भी ऐसे चक्रवर्ती के सुख भोगने का अवसर मिले। अब इन्होंने भी तो क्या कर लिया, अपनी सारी साधना को क्या कर लिया? बेच दिया। अब सुख तो मिल गए आने वाले भाव में, मगर आज दलदल में फंसे हुए हाथी की भांति स्थिति हो जा रही है। चाह कर के भी धर्म के ट्रैक पर जो बिल्कुल शुद्ध मार्ग है, और जहाँ पर कौन सी स्थिति है, जैसे मिश्री पर बैठी हुई मक्खी की स्थिति हो, अर्थात सुख तो मिल रहे हैं मगर वो सुख में गृद्ध नहीं हो रहे, फंस नहीं रहे, और उन सुविधाओं को छोड़ करके मोक्ष के मार्ग पर, त्याग के मार्ग पर बढ़ने की एबिलिटी भी रखते हैं। कौन? चित्त मुनि। मगर संभूति मुनि चाह करके भी धर्म के मार्ग पर नहीं आता। तो बंधन का कारण कौन है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो परमात्मा तो समझा रहे हैं कि तुम जो भी कर्म करोगे किसके कारण करोगे? इन 5 कारणों के कारण। और जो भी कर्म करोगे, भले अपने निमित्त से करो, भले तुम दूसरे के लिए करो, भले तुम कॉमनली ये प्रॉफिट सोच करके करो, ये दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ, मगर यदि वो कर्म सही है, सिंपल, यदि वो कर्म सही है, उसका फल जब मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि मेरा भी इसमें हिस्सा बनता है, मुझे भी कुछ दो। मगर यदि ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है तो कोई भी वहाँ हिस्सा बटाने के लिए आने वाला नहीं। और इसीलिए तो समझदारों ने तो क्या कहा है, ऐ दिल लावण दे था नैयो दिल नो समझौंदा टुरिया जाए। यह मतलब ये संसार दिल लगाने के लिए सही जगह नहीं है।
और यहाँ पर यदि दिल लगाओगे तो सिंपल उसका एंड रिजल्ट दुख आने वाला है। एह दिल लावण दे था नहीं दिल नो समझौंदा टुरिया जायत था कंडे खिलरे ने पलड़े नो बचौंदा टुरिया जायत था कंडे खिलरे ने बलड़े नो बचौंदा दुनिया नल प्रीत लगावे ना अमृत छंड विष पी जावे ना दुनिया नल प्रीत लगावे ना अमृत छंड विष पी जावे ना गल पाके नाम दे कफनी नो तू अलख जगौंदा तुरया जाए दिल लावण दे था नहीं दिल नो समझौंदा टुरिया। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो क्या सुन रहे थे? एह दिल लावण दे था नहीं दिल नो समझौंदा टुरिया जाए दिल लावण दे था नहीं दिल नो समझौंदा सुख दुख है भोग शरीर दा घबराना कम नहीं वीरांदा सुख दुख है भोग शरीर दा घबराना कम नहीं
तान्या मेहड़िया नो जो ले विच पौंदा तुरिया जा इत्थे था कंडे खिलरे ने पलड़े न बचांदा यह दिल लावण दे थाने ओ दिल नो समझांदा टुरिया जा। और जब व्यक्ति जान जाता है कि मैं जिनके लिए कर्म कर रहा हूँ अंतिम समय में कर्म का फल भुगतान के समय मेरे साथ कोई चलने वाला। अरे यदि आप चाकू से अपना पैर काटोगे दर्द किसको होगा? खुद को ही होगा ना। ये थोड़े पाप तुम करो और दर्द दूसरे को, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो परमात्मा की सिंपल सी थ्योरी, कर्म की थ्योरी कि तुम कर्म के बंधन को जानो, बांधने वाले भी तुम हो, खोलने वाले भी तुम हो। इतनी गांठें क्यों लगा रहे हो कि जब बाद में खोलते टाइम तुम्हें परेशान होना पड़े। इसलिए ज़िंदगी को अभी से सॉर्ट आउट करना शुरू करो। और जिनके भ्रम में बैठ कर के तुम कर्म का बोझ बढ़ा रहे हो, एटलीस्ट वहाँ पर कुछ विवेक रखो, वहाँ पर कुछ अपनी समझ का इस्तेमाल करो, वहाँ पर धर्म से सही गलत को पहचानने का प्रयास करो। करोगे तो शांत रह पाओगे यहाँ भी और आगे भी। अब इसी के साथ साथ आगे 8 कर्मों की प्रकृतियों का, उनका भी कुछ वर्णन समझेंगे। तब गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।